नमस्कार दोस्तों। 31 मार्च 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक से चुन कर लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षा को किस देश में समाप्त किया गया है? याद रखिए, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेपाल देश में आपका 5वीं तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षा का समाप्त कर दिया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31 मार्च को। प्रतिवर्ष 31 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंडर वर्ल्ड लेवल पर। और पिछला प्रश्न ये याद रखिएगा, 5वीं कक्षा तक समाप्त किया है परीक्षा नेपाल। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला है, आईपीएल के इतिहास में, याद रखिए पूरे आईपीएल के इतिहास में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी हैं तो इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी हैं ऑप्शन बी, विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल के पूरे इतिहास में जब से शुरू हुआ तब से अब तक 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारतीय नौसेना ने आईओएनएस आयन समुद्री अभ्यास, जिसको आईमैक्स टीटीएक्स भी कहते हैं, 2026 की मेजबानी कहाँ करेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोची में। कोची में अधिकतर अभ्यास होता है, तो कोची में यह अभ्यास होगा भारतीय नौसेना के आयन समुद्री अभ्यास, जिसको आईमैक्स टीटीएक्स भी कहते हैं, 2026 का। अगला प्रश्न, बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में पुरस्कार किसने जीता है? तो बलबीर सिंह सीनियर यह एक पुरस्कार है, तो यह जीते हैं ऑप्शन ए, हार्दिक सिंह के द्वारा जीता गया है बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द पुरस्कार। हार्दिक सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स टॉपिक से। अगला है, जनगणना 2027 का पहला फेज किस तारीख से शुरू होगा? देखिए, 2027 के जनगणना से आपका 100% 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा हर एक एग्ज़ाम में। और तो इसका जो पहला फेज स्टार्ट होगा वह होगा 1 अप्रैल 2026, यानी आज है 31 मार्च, तो अगले दिन 1 अप्रैल से 2026 से जनगणना का पहला फेज शुरू हो जाएगा 2027 की जनगणना का। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, किस राज्य के सीएम, याद रखिए चीफ मिनिस्टर, इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हुए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। जो नीतीश कुमार बिहार के सीएम चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हो गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सबको याद ही होगा ये। अगला है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड। पैरा, याद रखिए यहाँ पैरा है, यानी पैरा ओलंपिक था ना, वैसे ही पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो आपको पता ही होगा, भारत के जो पैरा आर्चर खिलाड़ी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी, और वह है ऑप्शन ए, शीतल देवी।
जिनका निशाना बहुत ही सटीक है, बहुत चर्चे हैं इनके निशाने का। यह वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है शीतल देवी जी को। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न। फिर अगला है माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह माधवपुर मेला ऑप्शन सी गुजरात राज्य में 2026 का माधवपुर मेला का आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। इसी के साथ प्रश्न से यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।